हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमारा संस्कृत प्रबोधिनी जो है चल रहा था और इसका पार्ट 2 करा रहे हैं। वन्य पश्यतः भ्रातरः इव। वन्य पश्यतः भ्रातरः इव। जो वन के पशु हैं वो भाई के समान हैं, ठीक है। गद्यांश में देखें बच्चों, गद्यांश में आपको इनके शब्दार्थ पहले देखते हैं, ठीक है। देखें कहाँ गया, देखें एकदा, एकदा देखें, एकदा, एकदा मतलब एक बार, ठीक है। एकदा मतलब एक बार। स्वादु स्वादिष्ट। आनीतवान लाया। भक्षणात् खाने से। उदरे पेट में। महानतम महानतम बड़ा। तापम कष्ट दर्द जलन, ठीक है। अनुभूतवान, अनुभूतवान मतलब अनुभव की। अचिरात, अचिरात शीघ्र, अचिरात शीघ्र। अब वस वमन, वमनम उल्टी। इतः अब से। मांस भक्षणम मांस खाना। मांस भक्षणम मांस खाना। संकल्पे, संकल्पे संकल्प से लेकर, ठीक है। आगे देखें। पशु मारणम पशुओं को मारना, ठीक है। उसके बाद देखिए चिंतम, चिंतम विचार। आगतम आया। अरण्ये वन में। मातृवियोगेण माता के वियोग से बिछड़ने से। अश्रुड़ी, अश्रुड़ी अश्रुओं आंसुओं को। 21वां देखिए स्त्रावयन, स्त्रावयन बहता हुआ पिघल गया। आगे देखें मृग शिशु हिरण का बच्चा। मया मेरे द्वारा। हता, हता मारी गई, ठीक है। हता मतलब मारी गई। मासाय मांस के लिए। द्राव्यत, द्राव्यति पिघल गया। एताम इसको। वहां देखो शब्दार्थ। कुलवृतम, कुलवृतम, कुलवृतम का अर्थ होता है वंश के लिए, रोजगार को, ठीक है। त्यक्तुम त्यागने के लिए, ठीक है, त्यागने के लिए। मैं, ठीक है। मैं कौन? उसका छोटा भाई अनुज। आहार्मी, आहार्मी मतलब समर्थ हूँ, समर्थ हूँ। आहार्मी समर्थ हूँ। तज्जेत त्यागा, त्याग दिया जाए। जीवन निर्वाह जीवन का गुजारा। कलेशाय कष्ट के लिए। वी देखे विचिंत्यत, विचिंत्य, विचिंत्य सोचकर, विचिंत्य सोचकर। हरिण रूपम हिरण के रूप को। प्राप्तनोपि प्राप्त करता हूँ। आगे देखें। हंतुम, हंतुम देखें शक्नुयात मार सकोगे। अणुवृत्तियुतुम, अणुवृत्तियुतुम करने के लिए। अहिर्त, अहिर्त योग्य होगी। परित्यक्त्य, परित्यक्त्य वथा त्यागनी चाहिए, ठीक है। आगे बच्चों एक विचार भी देखो, जैसे जीवन में वो नहीं जो हम सोच कर चलते हैं। जीवन वो नहीं जो हम सोच कर चलते हैं। जीवन वो नहीं जिसे हम अपने सपनों में गढ़कर चलते हैं। जीवन में हमें बहुत कुछ ऐसी चीजों को भी अपनाना होता है या उनसे हाथ मिलाना होता है जो हमें पसंद नहीं होती। हमें परिस्थितियों से समझौता करने के लिए अपने आप को खुला रखना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो उसमें अपने को समावेश करना चाहिए, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पता ही होगा आपको, है ना। तो ये शब्दार्थ को क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है। एक लिखा है मिरेकल्स हैपन टू दोज हु बिलीव्स इन देम। चमत्कार जो है, जो चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। जैसे तुमने कोई क्वेश्चन याद कर लिए और वो पेपर में आ गए, पेपर में आ गए तो तुम्हारे लिए क्या हुआ, चमत्कार हो गया भाई। जो याद किया था वही पेपर में आ गए, ठीक है। एकदा, एकदा, एकदा अनुजः स्वादु, एकदा अनुजः स्वादु मासम आनीतवान, ठीक है। एक बात क्या है, अनुज क्या ले आया, मांस ले आया। स्वादु मासम अनीतवान, उसको मिल गया स्वादिष्ट मांस। किंतु तस्य भक्षणात् अग्रे, अग्रजः उदरे, उदरे
महांतम, उसके तापम अनुभूतवान अचिरात एव तेन वमन प्राप्तम अपि, और उसको क्या हो गई, मांस भक्षण से एकदा अनुजा स्वादु मांसम अनितवान, उसका जो छोटा भाई है अनुज, वो क्या लेके आ गया, स्वादिष्ट मांस लेके आया। किंतु तस्य भक्षणात् अग्रजे, अग्रज मतलब बड़ा भाई, उदरे महांतम तापम अनुभूतवान अचिरात एव तेन वमन प्राप्तम अपि, और उसको उल्टी हो गई। अतः स तस्मिन् एव क्षणे इतः परम मया मांस भक्षणम न करिष्यम इति संकल्पय अनुजम अवदत्, और ऐसा उसने संकल्प किया। किसने किया, अनुज ने किया। अनुज नहीं, अग्र ने किया, बड़े भाई ने किया। भ्रात्रा एव परम अहम कदापि मांस भक्षण न करिष्यामि, और उसने कहा कि मैं अब कभी भी मांस का भक्षण नहीं करूंगा, मांस नहीं खाऊंगा। ये इम्पोर्टेंट गद्यांश है, 2014 में पूछा गया है। आगे देखें। पशु मारणम न युक्तिम इति चिंतनम मयि अपि अद आगतम। पशु मारणम न युक्तिम इति चिंतनम मयि अपि अद आगतम। बोल रहा है कि जो पशुओं को मारना, इसकी मुझे चिंता रहती है। अद अरण्य मातृ वियोगेण अश्रुणी स्वत्रावयन मृग शिशु दृष्टा मया। वो अपनी माँ से बिछड़ गया है। कौन, हिरण का बच्चा। तस्य एव माता मया हता आसीत मासाय, और उसका मांस, उसकी माँ का मांस जो है मैं उसके शिकार के लिए करना चाह रहा। तस्य मृग शिशो करुण क्रंदनम माँ अपी हृदयम द्रावेति, और उसके जो मृग का जो बच्चा था, उसको वो रोने लगा, और उसके रोने से मेरा हृदय क्या हो गया, द्रवित हो गया, पिघल गया। तथापि एता कुलम प्रीतिम अहम तक्त्युम न अहरमामी, मतलब कि ये हमारी कुल की रीति है, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकता। यदि त्यज्यते तहिर जीवनम निर्वाह अपि कलेशाय स्यात् इति, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो फिर जीवन निर्वाह किस प्रकार से होगा। तो इसकी हिंदी भी देखें, ये जो अनुवाद देखें। प्रस्तुत गद्यांश में बड़े भाई की मांस भक्षण में अरुचि उत्पन्न होने तथा उसके द्वारा छोटे भाई को शिकारी वृत्ति छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, किंतु छोटा भाई उसे छोड़ने से मना कर देता है। तब बड़ा भाई एक विचित्र शर्त छोटे भाई के सम्मुख रखता है। शर्त क्या रखता है? एक बार छोटा भाई स्वादिष्ट मांस लाया, किंतु उसने खाने से बड़े भाई के पेट में बड़ी पीड़ा अनुभव हो गई, शीघ्र ही उसने वमन हो गई, उल्टी हो गई। अतः उसने उसी क्षण अब मेरे द्वारा मांस भक्षण नहीं खाया जाएगा, मेरे द्वारा मांस भक्षण यानी मेरे द्वारा मांस नहीं खाया जाएगा, यह संकल्प लेकर छोटे भाई से कहा, भाई अब मैं कभी भी मांस भक्षण नहीं करूंगा। ठीक है। पशुओं को मारना उचित नहीं है, ऐसा विचार आज मुझे भी आया। उसके छोटे भाई को भी ऐसा विचार आया। आज वन में माता के वियोग से आंसू बहाता हुआ हिरण का बच्चा मेरे द्वारा देखा गया। उसी की माता मेरे द्वारा मांस के लिए मारी गई। ठीक है, उसकी माँ का जो है शिकार कर दिया। किसने? छोटे भाई ने, अनुज ने। उस हिरण के बच्चे के करुण क्रंदन मेरे हृदय को भी पिघला दिया। फिर भी इस वंश के यानी कुल के रोजगार को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। यदि छोड़ दूं तो जीवन निर्वाह भी कष्टकारी होगा। ठीक है, तो वो खुद भी नहीं करना चाहता। कौन? छोटा भाई भी ये नहीं करना चाहता शिकार, लेकिन ये उसका रोजगार है। यदि वो ना करे तो किस प्रकार से घर चले, किस प्रकार से खाने रोजगार चले, मजबूरी में करता है वो। उसको दया भी आ जाती है, उसके द्वारा उस हिरण के बच्चे की जो है माँ मारी जाती है। अब इसमें देखेंगे हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे
प्रश्न क देखें। पहला प्रश्न बनता है, आपको ये कॉपी पे लिखना है, साफ साफ सुंदर सुंदर। अनुज, पहला देखें, यदि अनुज, यहाँ देखें, क प्रश्न देखें, अनुज कीदृशम मासम अनीतवान। 2014 में अनुज स्वादु मासम अनीतवान। कैसा मांस लाया था वो? स्वादिष्ट मांस लाया था। वमन केन प्राप्तम, 2014 में पूछा है। वमन अग्रजेन प्राप्तम, उसका जो बड़ा भाई था उसको जो है उल्टी हो गई थी मांस प्राप्त करने पर या मांस खाने पर। मांस भक्षणम न करिष्यम इति संकल्प है। कहा कम अवदत्त, किसने कहा कि संकल्प लिया कि मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा, मांस भक्षणम न करिष्यमि इति संकल्प है। अग्रजः अनुजम अवदत्त, अपने छोटे भाई से कहा कि मैं जो है अब कभी मांस का भक्षण नहीं करूंगा, अपने छोटे भाई से कहा। कस्य भक्षणात् कस्य उदरे महंतम तापम अजायत, 2014 में पूछा है। मांसस्य भक्षणात् अग्रजस्य उदरे महंतम तापम अजायत, ठीक है, कि उसके बड़े भाई के उदर में यानी पेट में जो है पीड़ा हो गई। किस कारण हुई पीड़ा? किस कारण हुई पीड़ा? इस कारण हो गई कि वो मांस का भक्षण करना नहीं चाहता था, लेकिन छोटे भाई के आग्रह करने पर उसने जो है मांस का सेवन किया, जिससे क्या होगी, उसके उदर में है, ठीक है, दर्द हो गई। देखो बच्चों, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रही हूँ और आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और अगर आपको कोई समझ में आ रहा है तो आप इसको अच्छे से कॉपी पे लिखेंगे और वीडियो को कम से कम 4-5 बारी देखना है, ठीक है, और देखना है। और फिर इससे जो है फिर भी नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर नई वीडियो चाहते हैं तो। आप कभी भी लालच ना करें बच्चों, जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है, लालच नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों में हम लालच करते हैं। जब किसी को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए देखते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम भी उसी तरह की जीवन को जिए, और इसकी चाह के लिए हम क्या करते हैं, कई बार गलत चीजों की तरफ रुख कर लेते हैं। वो हमें थोड़ी देर के लिए क्या करती हैं, अच्छी लगती हैं, ठीक है, अच्छी लगती हैं, फिर स्वयं की नजरों में हमें गिरा देती है, स्वयं की नजरों में गिरा देती हैं। हमारी आत्मा को दुख व दर्द से क्या कर देती है, भर देती है, ठीक है। किसी के पास कोई अच्छी चीज है, हमने देख ली और हम भी उसी प्रकार की लाइफ स्टाइल को अपनाने के लिए क्या हो जाते हैं, जद्दोजहद करने लगते हैं। हमारे पास नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। वो सब कुछ आपके पास आएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, सच्चे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार हम चोरी भी करते हैं, दूसरों को उकसाते हैं, फलस्वरूप हमारा पूरा व्यक्तित्व ही खराब हो जाता है, मलिन हो जाता है। ईश्वर हमें इसका परिणाम भी बुरा देते हैं, ठीक है। तो कभी चोरी नहीं करनी है। किसी के पास कोई अच्छी चीज है तो ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, कि मेरे पास भी ये अच्छी चीजें आए, है ना। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना। अपना जो कार्य है उसमें निरंतरता रखनी है, उसमें निरंतर प्रयास करना है, ठीक है। हम अपनी सोच भी नहीं सकते, और फिर हम जब सोच भी नहीं सकते, अतः जीवन में हमें क्या करना है, हमारा पूरा व्यक्तित्व हमारा जो है खराब हो जाता है, मलिन हो जाता है। ईश्वर हमें इसका परिणाम भी बुरा देते हैं। हम सोच भी नहीं सकते इसका परिणाम क्या हो सकता है, ठीक है। अतः जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बुरी आदतों को दूर करें, उतने में ही संतुष्ट रहें जितना आपके पास है, क्योंकि ज्यादा चाह और लालच क्या करता है बच्चों, नुकसान देता है। क्योंकि ज्यादा चाह और लालच नुकसान देता है, और आप तथा आपका परिवार भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। अपने पैर हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी कि हमारी चादर है। चादर से बाहर पैर फैलाने की कोशिश में आप गलत राह पे जा सकते हैं, ठीक है। और जब गलत राह पे चल देंगे ना तो आप किसी भी हद तक गिर जाएंगे कि मेरे पास वो चीज होनी चाहिए, किसी भी हद तक चले जाएंगे आप। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है,
ठीक है, पैसा से हमें सुविधाएं मिलती हैं। अगर ऐसा होता तो अभी हाल ही में एक एक्टर हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, क्या उनके पास सुजान सिंह उनका नाम है, और क्या उनके पास रुपए पैसे किसी चीज़ की कमी थी? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्महत्या। ये चीज़ें हमें सुविधा दे सकती है। हमारी जो रियल शांति और सुकून जो है वो पैसे से नहीं तोल सकते हम उसको। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप इसके साथ खूब मेहनत करोगे और अच्छे से इस वीडियो को 3-4 बारी देखोगे, है ना। और बार बार जब देखोगे तो इसके शब्दार्थ याद होंगे, तो फिर इसका अनुवाद देखेंगे कि भाई कह क्या रहे हैं वो, है ना। जब हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो हमें क्या होती है, वो याद होने लगती है। ठीक है, और जीवन में क्या करते हैं बच्चों, जीवन में जो भी है हमेशा ऐसा होगा, हमारे अनुकूल होगा, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में हम जो सोचकर चलें कि जीवन वो नहीं जिसे कि हम सपनों में गढ़कर चलते हैं। ठीक है, जीवन में हमें कुछ ऐसी चीज़ों को भी अपनाना होता है या उनसे भी हाथ मिलाना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं होती है। मान लो अभी तो पढ़ना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मान लो पढ़ना अभी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन भविष्य के लिए ये आपके लिए क्या है? ये क्या है आपके लिए? एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, आगे जाके अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा रहन सहन का स्तर होगा, है ना, रहन सहन का स्तर होगा। और पढ़ाई लिखाई हमें क्या देती है? हमें वो सब कुछ देती है जिसकी हम मन में चाह रखते हैं। अगर पढ़ेंगे ही नहीं, मेहनत ही नहीं करेंगे, घूमना फिरना इधर उधर, है ना, इधर उधर घूमना फिरना, इन्हीं में अगर हम अपना पूरा समय बर्बाद कर देंगे तो क्या होगा, है ना। कहीं जा भी रहे हो, अगर गाय को चराने भी जा रहे हो तो अपने पास छोटी सी एक कॉपी रख ली या वीडियो रख लिया, मोबाइल रख लिया, उसको सुनते हुए चले गए, जिससे कि तुमको वो याद हो जाए। आशा करती हूँ आप इसमें आगे बढ़ेंगे और खूब मेहनत करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।